मानव जाति इस पूरी सृष्टि में मानव ही एक ऐसा जीव है जो एक समझ रखता है। फिर चाहे ये समझ खाने पीने की हो, पहनने की हो या भाषा की हो, क्योंकि बाकी के जो जीव हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन को बचाने की, उसको चलाने की ही समझ होती है। एक पौधा स्थिर होता है लेकिन उसको भी पोषण की ज़रूरत होती है। वैसे तो पौधों के लिए इस सृष्टि के रचनाकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो इस प्रकृति से ही अपना पोषण ले लेता है और अपने स्थायित्व को कायम रख पाता है। लेकिन जब मानव जाति की बात आती है तो उसे अपने पोषण के लिए न जाने कितना संघर्ष करना होता है। एक समय था जब मानव जाति को अपने पोषण के लिए संघर्ष करना होता था कि ज़्यादातर लोग कुपोषण का शिकार हो जाते थे और मर जाते थे। लेकिन आज मानव जाति अपने जीवन को चलाने के हिसाब से इतनी विकसित हो चुकी है कि एक अच्छा पोषण लेना उसके हाथ में है। आज तमाम वो स्थितियाँ जो मानव जाति के लिए खतरा पैदा करती थीं, शायद आज वो मौजूद नहीं हैं। मानव जाति ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के आधार पर अपनी सुख सुविधाओं और अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मानव जीवन को इतना प्रभावित कर रही हैं जिससे कि 80% लोग मानव द्वारा बनाई गई चीज़ों से ही मर रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी ऐसे साधन की बात करूं जो मानव जीव ने अपनी सुख सुविधा के लिए बनाए, और आज सबसे ज़्यादा मौतें उसी की वजह से ही होती हैं। आज दुनिया में जितने लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या दुर्घटना का शिकार होते हैं, उतने शायद बीमारियों से नहीं होते। अगर आज हम किसी भी हॉस्पिटल में निरीक्षण करें तो ज़्यादातर लोग एक्सीडेंट द्वारा दुर्घटनाग्रस्त मिलेंगे। तो कहने की बात यह है कि मानव जाति ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई अपनी सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन अगर हम उनके परिणामों को देखें, सुख सुविधाओं के लिए जो चीज़ें बनाई वो आज मानव जाति के खिलाफ ही काम कर रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान नहीं जानता कि वो जिन चीज़ों का उपभोग कर रहा है वो उसे उसकी मौत तक ले जाती हैं। अगर ईश्वर ने या इस सृष्टि के रचनाकार ने आपको बुद्धि दी, एक समझ दी, तो ये कोई एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यही चीज़ आपको बाकी के जीवों से अलग बनाती है। और इसी वजह से आज पृथ्वी पर रहना आसान हुआ। मानव जीव ने न जाने कितने खतरनाक जीवों को इस पृथ्वी को मुक्त कराया और इसे रहने लायक बनाया। लेकिन जब आज ऐसी स्थितियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वही इंसान है जिसने इस पृथ्वी को रहने लायक बनाया और यही इसे विनाश की ओर ले जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका एक सबसे बड़ा कारण है शिक्षा, जीवन जीने की शिक्षा, दूसरों के साथ उसके हितों के मध्य संतुलन बनाने की शिक्षा, जिससे कि वो खुद खुश रहे और दूसरों को भी खुशी दे।
जिसे हम एक समझ के तौर पर कह सकते हैं या फिर विवेक के रूप में देख सकते हैं। खुद के साथ समझदारी, जिसमें आता है खुद की आवश्यकताओं को और अपनी खुशी को बरकरार रखते हुए दूसरों के साथ व्यवहार करना, उनकी भी खुशी का ध्यान रखना और अपने जीवन को जीना। अगर ये इंसानों के अंदर शिक्षा के रूप में आ जाए तो ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है।